नमस्कार मित्रों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम चौथे पाठ नेताजी का चश्मा की चर्चा करेंगे। इस कहानी का उद्देश्य है, नेताजी का चश्मा कहानी में एक प्रेरणात्मक कहानी है यह, और इस कहानी में लेखक ने एक देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले की चर्चा की है, जो एक बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी था। लेखक ने एक सामान्य नागरिक के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों की चर्चा की है। उन करोड़ों नागरिकों में छोटे बड़े यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। वे सभी अपने अपने तरीके तथा सामर्थ्य के आधार पर देश के निर्माण में योगदान देते हैं और देश के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार कैप्टन चश्मे वाला अपने चश्मे के फ्रेमों में से एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है। कहानी में यह भी दर्शाया गया है कि आज ऐसे कई लोग हैं जो देश के लिए ऐसे व्यक्ति देश के लिए, कौम के लिए कलंक होते हैं, जो देशभक्ति को मजाक मान चुके हैं। ऐसे व्यक्ति पान वाले ने जैसे देशभक्त का उपहास किया, हमें उस प्रकार नहीं करना चाहिए। देश के लिए किया गया कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, उसका सम्मान करना चाहिए। आइए इस कहानी का शीर्षक देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक तीनों ही तत्वों से जुड़ा हुआ है, अर्थात वही तीन तत्व, कहानी का मुख्य पात्र, कहानी का उद्देश्य और कहानी में मुख्य घटना। नेताजी का चश्मा कहानी में आरंभ से लेकर अंत तक नेताजी की मूर्ति के चश्मे के बारे में चर्चा की गई है। मूर्तिकार ने नेताजी की संगमरमर की मूर्ति बनाई, परंतु चश्मा संगमरमर का नहीं था। एक चश्मे वाला उस मूर्ति पर असली चश्मा लगाता, क्योंकि उसके मन में देशभक्ति थी। जब हवलदार साहब, एक देशभक्त ने संगमरमर की मूर्ति पर असली चश्मा देखा, तब वे पास के पान की दुकान पर इसके बारे में पूछने लगे। जब उन्हें पूरी बात पता चली, तब उनके मन में चश्मे वाले के प्रति सम्मान जागृत हुआ। चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की आंखों में कोई चश्मा नहीं रहता। जब कुछ दिन बाद हवलदार साहब फिर वहाँ से गुजरते हैं, तब नेताजी की आंखों पे सरकंडे का चश्मा लगा होता है, जिसे देखकर वे भावुक हो जाते हैं। आइए इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा भी देख लेते हैं। लेखक स्वयं प्रकाश लिखित कहानी नेताजी का चश्मा हमें यह सीख देती है, देश के छोटे बड़े सभी व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी अपने हृदय में देशभक्ति की भावनाएं रखते हैं। सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, उसको अभिव्यक्त करने का तरीका होता है। हर व्यक्ति का सामूहिक योगदान ही देश का निर्माण करता है। हमें किसी के योगदान को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उसे छोटा समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए। आइए इस पाठ के में आए प्रमुख चरित्रों का चरित्र चित्रण देख लेते हैं। हवलदार साहब। इस कथा में हवलदार साहब अत्यंत भावुक एवं संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनके मन में देश के प्रति निष्ठा व प्रेम पनपता है। इसी कारण वह पान वाले द्वारा एक देशभक्त का उपहास उड़ाया जाना अच्छा नहीं मानते। उनका विचार है कि उस कौम का क्या होगा जो देश की खातिर अपना घर, परिवार, जीवन, जिंदगी सब बलिदान करने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए स्वार्थपूर्ण अवसर ढूंढती है। हवलदार साहब के मन में कैप्टन चश्मे वाले के प्रति प्रेम भाव व सम्मान की भावना है। जब अंतिम बार उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह आने वाली पीढ़ी के जज्बे से भावुक हो उठे। कैप्टन चश्मे वाला। कहानी नेताजी का चश्मा में कैप्टन चश्मे वाला
एक बूढ़ा मरियल सा अपाहिज आदमी था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। वह सिर पर गांधी टोपी लगाए, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची लिए, दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे लिए घूमा करता था। वह बहुत गरीब था, उसकी कोई दुकान भी नहीं थी। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान की भावना रखता था। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी ही नहीं लगती थी। वह अपने चश्मे के फ्रेमों में से एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना आदर प्रकट करता था। वह अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से नहीं बांटता था, इसलिए कोई नहीं जानता कि वह वास्तव में कौन था, उसको कैप्टन क्यों बुलाते हैं। अगला प्रमुख पात्र यहाँ पर है पानवाला। पानवाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह स्वयं पान बहुत खाता था, उसके दांत लाल काले दिखते थे। वह कैप्टन का उपहास करता था। हवलदार साहब के यह पूछने पर कि क्या वह किसी फौज का कैप्टन है, नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, यह सुनकर कैप्टन चश्मे वाले का उपहास करते हुए उसने कहा था, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। आइए इससे संबंधित इस पाठ में आए महत्वपूर्ण वाक्यों पर नज़र डालते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, हवलदार साहब को उस कस्बे से कब और क्यों गुजरना पड़ता था? कस्बा कैसा था, उसकी विशेषताएं बताइए। कस्बे की नगरपालिका क्या क्या कार्य करवाया करती थी? इस कहानी को किसने व किसके बारे में इसमें लिखा है? अगला वाक्य है, अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। प्रश्न बनेंगे, मूर्ति किसने बनाई थी व क्यों? मूर्ति किसकी थी व कैसी थी, उसकी विशेषताएं बताइए। मूर्ति में क्या कसर रह गई थी? इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। इस कथन के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। अगला वाक्य है, हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। प्रश्न बनेंगे, हवलदार साहब कस्बे से क्यों गुजरते थे? गुजरते समय उन्होंने वहाँ क्या देखा? मूर्ति देखकर उन्होंने क्या अनुभव किया? अंत में वह किस निष्कर्ष पर पहुँचे? दूसरी बार में हवलदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया और उन्होंने क्या सोचा? अगला वाक्य है, हवलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, प्रस्तुत कथन में वक्ता कौतूहल से क्या जानना चाहता है व क्यों? मूर्ति के चश्मे कैसे बदल जाते थे, कारण सहित बताइए। हवलदार साहब को क्या बात समझ में नहीं आई? चश्मा कहाँ चला गया था? मूर्ति के नीचे क्या लिखा था? अगला वाक्य देखते हैं, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। प्रश्न बनेंगे, प्रस्तुत कथन का वक्ता व श्रोता कौन है? परिचय दीजिए। वक्ता ने श्रोता से किसे देखने के लिए कहा है?
वह कौन व्यक्ति है? वह क्या करता है? श्रोता को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले ने यह पूछने पर कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, उसने क्या उत्तर दिया? अगला वाक्य है, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। और इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, उस दिन पान की दुकान क्यों बंद थी? मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगा था? कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनकर हालदार साहब क्या सोचने लगे? कस्बे में घुसने से पहले हालदार साहब के मन में क्या ख्याल आया? हालदार साहब भावुक क्यों हो गए? इसी के साथ हम इस पाठ को भी समाप्त करते हैं। इस पाठ से संबंधित भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।